ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस की सदाकत आश्रम में बैठक हुई जहां पर भारी बवाल देखने को मिला। साफ तौर पर कार्यकर्ता और नेताएं खुद पार्टी से भी खुश नहीं है और सीधा सीधा गठबंधन के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि आखिर गठबंधन क्यों था जब उसका कोई भी फायदा चुनाव में नहीं मिला। आरजेडी में भी इसी तरीके के सवाल उठ रहे थे और अब कांग्रेस ने तो सीधे सीधे गठबंधन तोड़ने की मांग जो है वो सामने आ रही है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। सर, कांग्रेस की बैठक में भारी बवाल देखने को मिला है। देखिए, ये बैठक कल भी हुई थी और ये बैठक का कल भी होगी। यानी जिस तरीके से आपने देखा है कि आरजेडी में 2 चरणों की बैठक हुई है। यानी पहले जो बैठक हुई थी वो हमने देखा था कि किस तरीके से नवंबर के अंत में मीटिंग हुई थी जिसमें बवंडर मचा था। इसी तरीके से कांग्रेस में भी पटना के सदाकत आश्रम के अंदर मीटिंग हो रही है और जब पहले दिन मीटिंग हुई है तो काफी बवंडर देखने को मिला है और कांग्रेस के कार्यकर्ता से लेकर नेताओं ने कई बड़े सवाल उठाए हैं कि आखिर आपने आरजेडी से गठबंधन क्यों किया और आरजेडी की आपने सभी बातें क्यों मानी। और ये बात राहुल गांधी तक पहुंचाने की बात की गई है और अब इस गठबंधन को तोड़ने की बात भी कही जा रही है। खैर, अब तोड़ने का औचित्य है या नहीं है ये तो पता नहीं, क्योंकि अब बिहार के अंदर तो एनडीए सरकार बन चुकी है। आपको पहले फैसला लेना चाहिए था कि आप अकेले लड़ें, क्योंकि राहुल गांधी ने पूरी कोशिश की थी तेजस्वी यादव को हराने की। राहुल गांधी ने पूरी कोशिश की थी अपने संगठन को मजबूत करने की। लेकिन हाँ, कांग्रेस ये जानती थी कि वो उतनी मजबूत तो बिहार के अंदर नहीं है, लेकिन इतना वो जानती थी कि वो तेजस्वी को कमजोर तो कर देगी। वो दरअसल कांग्रेस ने कर दिया है। लेकिन जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला था, सीटों का बंटवारा था, उसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस में सवाल उठ रहे हैं, जैसे ठीक आरजेडी में सवाल उठ रहे हैं। आरजेडी में आपने देखा कि अभी भी कार्यकर्ता संजय यादव को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। अभी भी कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि आपने जमीनी स्तर के नेताओं को टिकट नहीं दिया, इसलिए आपकी हार हुई है। इसलिए कांग्रेस पार्टी में भी ऐसी तस्वीर नजर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी के जो कई नेता हैं वो भी ये कह रहे हैं कि बिहार में जमीनी कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दिया गया और आपने ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जिसको कोई जानता ही नहीं था। और जब आप ऐसे व्यक्ति को टिकट देंगे तो कहीं ना कहीं आप धाराशायी तो होंगे और वही कांग्रेस का हाल हो गया। जैसा आरजेडी में ठीक हुआ बवंडर, वैसा ही इस वक्त पटना के सदाकत आश्रम में मीटिंग के दौरान हो रहा है। और साथ ही साथ हमने देखा था कि पहले कैसे महिला प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया था, शबनम उनका नाम था और उनकी तरफ से बड़े आरोप लगाए गए थे कि ना तो जमीनी कार्यकर्ताओं को टिकट दिया गया और ना ही किसी महिला को टिकट दिया गया, तो उनकी तरफ से तो इस्तीफा दे दिया गया था। और अब ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के कई ऐसे नेता और कार्यकर्ता हैं जो इस्तीफा देने को तैयार हैं अगर कांग्रेस अपनी गलतियां नहीं सुधारती है तो। और जल्द ही ये बड़े इस्तीफे भी हो सकते हैं, क्योंकि राजेश राम का इस्तीफा मांगा जा रहा है, अलावरू का इस्तीफा मांगा जा रहा है। अगर उनका इस्तीफा नहीं होता है तो पार्टी से तमाम कार्यकर्ता और नेता इस्तीफा दे देंगे। बिल्कुल, पार्टी की हमने स्थिति देखी कि कितनी बुरी तरीके से चुनाव से पहले भी जो टूट फूट थी वो दिखाई दे रही थी, लेकिन अभी भी पार्टी में जो बैठकें चल रही है तो भी देखा जा रहा है कि राजेश राम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, कृष्णा अलावरू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। तो आखिर कांग्रेस कोई कदम क्यों नहीं उठा रही है? देखिए, कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस को सोचना होगा, कांग्रेस को मंथन करना होगा। राहुल गांधी ने अच्छा कदम उठाया था, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो बिहार में आए। आपने आजादी के बाद सीडब्ल्यूसी की बड़ी बैठक बिहार के अंदर की, लेकिन जब आप हार गए तो आपने अपनी हार को एक तो ना तो स्वीकार किया सामने आके और ना ही सामने आके ये कहा कि हम इस पर मंथन करेंगे और अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। आप जहां पर भी हारते हैं किसी भी राज्य में तो आप छुट्टी मनाने चले जाते हैं, आप उस पर मंथन नहीं करते, कार्यकर्ताओं पे जोश जगाने का काम आप नहीं करते हैं, तो कार्यकर्ताओं का मनोबल तो टूटेगा ही टूटेगा। देखिए, आरजेडी और कांग्रेस ने ठीक वैसा ही किया है जो कहीं ना कहीं उन्हें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आरजेडी को भी अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना चाहिए था और कांग्रेस को भी अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना चाहिए था। लेकिन दोनों ही पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं बढ़ाया, जिससे अब कार्यकर्ताओं में असंतोष है। अगर आप हारे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आप जिंदगी भर के लिए सीएम नहीं बनेंगे। तेजस्वी यादव के लिए हम कह रहे हैं, अगर आप हारे हैं तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से धाराशायी ही हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को यह समझना होगा और आरजेडी को यह समझना होगा कि 5 साल के लिए अभी एनडीए की सरकार है। 5 साल
साल के बाद के लिए आप शुरू से ही काम कर सकते हैं, अभी से अपनी ज़मीन को तलाश सकते हैं, लेकिन आपने वो नहीं किया और ना ही आपने कार्यकर्ताओं के साथ कोई मीटिंग की। अभी भी पटना के सदाकत आश्रम में जो मीटिंग हुई उसमें हमें कोई बड़ा चेहरा नज़र नहीं आया है। जहाँ तक कि मांग की जा रही थी कि राजेश राम वहाँ मौजूद हो, अल्लाह वरू वहाँ मौजूद हो, लेकिन वो मौजूद नहीं रहे क्योंकि वो क्या सवालों का जवाब देंगे, क्योंकि अब कार्यकर्ता जवाब मांग रहे हैं, नेता जवाब मांग रहे हैं। आरजेडी के सामने हमने देखा था कि कैसे मुर्दाबाद के नारे तक लगे थे, संजय यादव मुर्दाबाद के नारे लगे थे। तेजस्वी यादव को सलाह दी गई थी कि अगर आपने अभी पार्टी को नहीं संभाला तो आपकी पार्टी पूरी तरीके से धाराशायी होगी, और ठीक इसी तरीके से सदाकत आश्रम में हुआ है। तो महागठबंधन की जहां तक हम बात करते हैं तो महागठबंधन में सिर्फ फुटअव्वल पहले भी था और सिर्फ फुटअव्वल बाद में भी है। ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी में सिर्फ फुटअव्वल नहीं होता है, सभी पार्टी में सिर्फ फुटअव्वल होता है, लेकिन एक मीटिंग होती है, एक टेबल पर बैठा जाता है, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया जाता है, नेताओं से बातचीत होती है, जो कि ना आरजेडी करती है ना कांग्रेस करती है। क्या बीजेपी में ऐसी स्थिति नहीं हुई? बीजेपी में भी हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार में भी ऐसी स्थिति हुई थी, लेकिन हाँ मीटिंग हुई जब हमने देखा कि चिराग पासवान को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही थी, उसके बाद मुलाकात हुई, फिर तस्वीरें सामने आई, फिर सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन ना तो आरजेडी ने कुछ ठीक करने की कोशिश की और ना ही कांग्रेस ने कुछ ठीक करने की कोशिश की। नतीजा ये रहा कि कांग्रेस में भी आज बवंडर उठ रहा है और आरजेडी में भी आज बवंडर उठ रहा है। सवाल ये है कि क्या बड़े नेता इसका जवाब उन कार्यकर्ताओं और नेताओं को देंगे, क्योंकि देखिए तेजस्वी यादव ने तो इसका जवाब नहीं दिया। तेजस्वी यादव ने मीटिंग की, उसके बाद वो दिल्ली निकल गए, उसके बाद अभी हम देख रहे हैं कि शीतकालीन सत्र, बिहार का विधानसभा सत्र चल रहा है, उस दौरान तेजस्वी की मौजूदगी नजर आ रही है, लेकिन तेजस्वी को सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं। और ठीक इसी तरीके से कांग्रेस का जिक्र करते हैं तो राहुल गांधी का आता पता नहीं है। हाँ, राहुल गांधी ट्विटर के माध्यम से कुछ बयान जरूर दे देते हैं, लेकिन बिहार पर राहुल गांधी ने एक शब्द नहीं कहा। हाँ, इतना जरूर है कि वोट चोरी के आरोप जरूर कांग्रेस के कुछ नेताओं ने लगाए हैं, लेकिन यहां पर भी उन आरोपों को कांग्रेस नेताओं ने खारिज कर दिया कि आप ये कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई है। कांग्रेस के खुद के नेता कार्यकर्ता बिहार में कह रहे हैं कि आपका ये आरोप लगाना गलत है कि वोट चोरी हुई है। ये हुआ है कि आपने टिकट वितरण सही से नहीं किया। महागठबंधन के बड़े नेताओं ने टिकट का वितरण सही से नहीं किया और नतीजा ये रहा कि आज कांग्रेस और आरजेडी पूरी तरीके से धाराशायी हो गई है। बैठकों में जिस तरीके से लगातार सवाल उठाए जा रहे गठबंधन को लेकर, इस बीच आरजेडी के वो मंगनीलाल मंडल का भी बयान सामने आया था। उन्होंने तो सीधा कहा था कि अगर अलग होना चाहते हैं तो हो सकते हैं, पता चल जाएगा कि किसका जनाधार कितना है। बिल्कुल, वही तो सवाल है कि आपने अपने अपने जनाधार की बात की, अपने अपने कॉन्फिडेंस की बात की, लेकिन आपने ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस दिखा दिया। आप कॉन्फिडेंस में थे तो अच्छी बात थी, लेकिन आपने जो ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया उसका नतीजा ये हुआ है कि हमने देखा है कि किसी को भी जीत हासिल नहीं हुई। टोटल महागठबंधन की 35 सीटें आई और 25 सीट पर तो आरजेडी निपट गई। तो आप जब तक मजबूती से काम नहीं करेंगे, आप जब तक कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग नहीं करेंगे, आप जब तक नेताओं के साथ बैठक नहीं करेंगे, जब तक आपका यही हाल रहेगा। आप देखिए कांग्रेस ने अपने आप को बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए सीडब्ल्यूसी की मीटिंग तो बिहार के अंदर कर दी और राहुल गांधी ने भी यात्रा निकाली, लेकिन हार के बाद भी आपको मजबूती से नेताओं को राहुल गांधी तक को सामने बिहार के अंदर आना चाहिए था। बिहार के अंदर फिर उनकी मौजूदगी होनी चाहिए थी कि हाँ, हम अभी हारे नहीं हैं, हार के भी हम आगे आने वाले समय में जीत सकते हैं। 5 साल हम पूरी तैयारी करेंगे और कांग्रेस के संगठन को हम मजबूत करेंगे। आपने देखा है कि कांग्रेस किस तरीके से आरजेडी की बैसाखी पर हमेशा से चलती रही है, तबगा लगातार कांग्रेस पर लगता रहेगा, लेकिन कांग्रेस को इससे बाहर आना होगा। अगर आपको मजबूती से प्रदर्शन करना है तो आप कहीं ना कहीं मजबूती से उतरिए और आप ऐसी तस्वीर मत पेश करिएगा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तेजस्वी ने आपके ऊपर कट्टा रखा और अपने आप को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित करा लिया। तो आपको कोई ऐसा ना कहे, आप अपनी एक ऐसी तस्वीर बनाइए, आप अपनी ऐसी इमेज बनाइए जो ना कि बिहार के अंदर कांग्रेस के पास है, ना राहुल गांधी वैसी इमेज बना पाए हैं। क्योंकि देखिए, ना तो चेहरे का चुनाव सही तरीके से हो पाया, ना टिकट वितरण सही तरीके से हो पाया, और कांग्रेस के पास ना तो वो चेहरे हैं कि बिहार में कोई कमाल कर पाए। क्योंकि राहुल गांधी की पॉलिटिक्स ऐसी है कि राहुल गांधी बिहार के कितने जिले हैं वो भी नहीं जानते होंगे। वो सिर्फ संविधान के नैरेटिव को गढ़ने की कोशिश कर रहे थे, संविधान की प्रतिला
लेकर बिहार के अंदर जरूर आए थे, उसे लहराया जरूर गया, लेकिन वो बिल्कुल भी काम नहीं आ पाया है। तो आपको अपने संगठन को मजबूत करना होगा, आपको अपनी पार्टी को मजबूत करना होगा, तभी आप जाके जीत की ओर बढ़ पाएंगे। लेकिन कब मजबूत करेंगे? आत्ममंथन करने की तैयारी तो जो है वो दिखाई नहीं दे रही, ऊपर से और भी मनमुटाव जो है देखने को मिल रहा है, चाहे वो गठबंधन के लिए हो, चाहे वो कांग्रेस के लिए हो, पार्टियों के अंदर हो। कांग्रेस ही की बात क्यों करें, हम आरजेडी की भी बात करते हैं, आत्ममंथन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, बिल्कुल आत्ममंथन इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी आपने सही तरीके से सोच विचार नहीं किया है। आप अभी सिर्फ उसी मुगालते में हैं कि कैसे हमें टारगेट करना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आप अभी अभी उसी मुगालते में हैं कि कैसे आपको एक व्यक्तित्व को टारगेट करना है। तो आप उस टारगेट पे मत रहिए, आप उस टारगेट पे रहिए कि आप कैसे मंथन करके अपनी पार्टी को आगे बढ़ा सकते हैं, आप कैसे कार्यकर्ताओं में जोश भर सकते हैं, आप कैसे 2030 में जीत पा सकते हैं। और जब तक आप ये नहीं करेंगे, जब तक आप धराशायी होते रहेंगे। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर जहां हार से सबक सीखने के बाद अब आत्ममंथन करना चाहिए महागठबंधन को, वहीं देखा जा रहा है कि कांग्रेस में अलग मनमुटाव चल रहा है और आरजेडी में अलग, और दोनों के दोनों जो हैं एक दूसरे पर हार का ठिकरा फोड़ने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। अब आगे जो और बैठकें होती है उनमें कितना मनमुटाव सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।